नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली का जंतर मंतर अब पूरी तरह से एक बड़े राजनीतिक अखाड़े में बदल चुका है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 19वां दिन है। विपक्ष इसे एक सियासी मुद्दा मानकर खुलकर मैदान में आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए इस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक से मिलने जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को एक बड़ा चुनावी हथियार मान रहा है। विपक्ष जानता है कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को उठाकर वे सरकार को बैकफुट पर ला सकते हैं। यही वजह है कि तमाम विपक्षी दल अब खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़े हो गए हैं, ताकि आने वाले चुनावों में इसका सीधा सियासी फायदा उठाया जा सके। वहीं सत्ता पक्ष अपनी प्रशासनिक नाकामियों और सिस्टम की कमियों को छुपाने में जुटा है। इतने बड़े पेपर लीक और धांधली के बाद भी नैतिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर जंतर मंतर को छावनी में तब्दील हो गई है, ताकि इस विरोध प्रदर्शन की आवाज को आम जनता तक पहुंचने से रोका जा सके। इस भारी खींचतान के बीच 19 दिनों से भूखे सोनम वांगचुक का शरीर अब जवाब दे रहा है। उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है और अंगों पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल देते हुए रोजाना मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जंतर मंतर तो साफ है कि छात्रों के भविष्य की यह लड़ाई अब पूरी तरह से सत्ता और विपक्ष के बीच की राजनीतिक जंग बन चुकी है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की चुप्पी पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के बाद यह आंदोलन क्या नया मोड़ लेता है, लेकिन जंतर मंतर की बैरिकेडिंग यह साफ बता रही है कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक लड़ाई और ज्यादा तेज होने वाली है। जंतर मंतर पर चल रही यह भूख हड़ताल अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के आंसुओं, उनकी बरसों की मेहनत और उनके टूटे हुए सपनों की चीख बन चुकी है। 19 दिनों से भूखा यह शख्स भले ही शरीर से कमजोर हो रहा हो, लेकिन इनकी आंखों में अपने देश के युवाओं के लिए इंसाफ की उम्मीद आज भी साफ दिखाई देती है। सत्ता और विपक्ष के इस सियासी दंगल के बीच असल सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि उन बेकसूर बच्चों को न्याय कब मिलेगा। इंसाफ की यह जंग अभी बाकी है और देखना होगा कि हक की यह लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है और अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी जाती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.